सभी बच्चों को जय हिंद, नमस्कार। आज हम अपने चैनल विनिंग टारगेट पर एक बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आई है। 2025 में एक स्वर्णिम अवसर है बैंक की नौकरी लेने का, एक अच्छी जॉब हुआ करती है। तो बच्चों, आप लोग के लिए एक बढ़िया जॉब आ गई है। जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, अच्छी वैकेंसियाँ हैं और एक अच्छी जॉब रहने वाली है और जॉब प्रोफाइल भी अच्छी रहेगी। तो देरी ना करते हुए हम लोग फटाफट, ठीक है, वे बच्चे जो लगातार परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो लोग एक रुख बैंकिंग की तरफ भी करें, ठीक है। जो बच्चे एसएससी में लगे हुए हैं, जो बच्चे यूपी पुलिस में लगे हुए हैं, ठीक है, जो बच्चे और अदर जो भी एग्जामिनेशन की तैयारियां कर रहे हैं, उन बच्चों को कभी कभी जो है बैंकिंग की सेक्टर की तरफ भी रुख करना चाहिए। हो सकता है कि आप उधर बेहतर ना करके इधर बेहतर कर लें। एक और अच्छी जॉब, एक अच्छी प्रोफाइल रहती है, तो कहीं मत जाइएगा। आज हम लोग बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में और इसमें क्या क्या पूछा गया है, क्या सिलेबस रहेगा, कितना एज क्राइटेरिया है, आपका क्वालिफिकेशन कितना मांगा गया है, उसके बाद में फ़ीस कितनी है और कब से अप्लाई हो रहा है, लास्ट डेट कब से है, ठीक है। ये सारी जानकारियाँ डिटेल बाय डिटेल देंगे। कहीं मत जाइएगा, आराम से बैठ करके बस थोड़ी सी बच्चा बात सुन लीजिएगा, ठीक है। मानते हैं कि ये वैकेंसी काफ़ी समय पहले आ गई थी, लेकिन हमने थोड़ी सी देर से वीडियो बनाई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। लेकिन आप जब कहना वही है कि भाई देर आए दुरुस्त आए, ठीक है। तो कहीं मत जाइएगा, हम पूरी बातें करेंगे आज, पूरा बता के जाएंगे कि क्या क्या इसमें सिलेबस क्या पूछा जाएगा, आपको क्या तैयारी करनी है, कहने का मतलब रणनीति क्या रहनी चाहिए। तो फटाफट सारी बातें कर लेंगे, बस कहीं जाइएगा नहीं। अब फटाफट हम लोग इसके ऊपर बात करते हैं। तो हमने कहा आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। देखिए, अभी मैं बात कहूँ कि अगर मैं बात करूँ कि जो है केंद्रीय बैंकों की, अगर बात करें, केंद्रीय बैंकों की संख्या 12 है, ठीक है। वर्तमान में भारत में केंद्रीय बैंकों की संख्या 12 है। उन 12 बैंकों के अंदर एक बैंक और आती है, जिस बैंक का नाम है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। 12 बैंक हैं, ठीक है, केंद्रीय बैंक है। उसी एक बैंक में जो है 12 बैंकों के अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भी आती है। तो जो बच्चे ये सोच रहे हो कि प्राइवेट सेक्टर है या जी हमने तो नहीं करनी, हमने तो क्या करना है, हमने कुछ और तैयारी करनी है, तो पहले बता दे भाई, ये प्राइवेट सेक्टर वगैरह नहीं है भैया, गवर्नमेंट सेक्टर, ठीक है। तो फटाफट बात कर लेते हैं। आइए, इसमें पहले तो हम दिखा देते हैं कि क्या है ये, किस क्राइटेरिया से या क्या जॉब जो है आपका रोल रहने वाला है, जॉब रोल क्या है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले बात तो हम कर लेंगे जॉब रोल। देखिए, आप यहाँ देख पा रहे होगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, कहीं जाइएगा नहीं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि 2025 में आपके हाथ में एक जॉब आ जाए, क्योंकि देखिए ज़्यादातर बच्चों के पास वो वैकेंसियाँ जो भरमार है, ज़्यादा बच्चे जो है जिधर की तरफ जाते हैं तो सारे बच्चे उधर की तरफ चल पड़ते हैं। तो कुछ वैकेंसियाँ ऐसी हैं जो आंखों के सामने आती भी हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो हम ऐसी ही वैकेंसियाँ आपको ला करके आपके सामने रखते हैं, ताकि आप इनके बारे में भी जानिए। हो सकता है कि आप इधर ट्राई करें तो और आपका हो जाए, क्लियर। तो देखें, ये रिक्वायरमेंट निकल के, तो ये क्रेडिट ऑफिसर की निकल के आई है, जो कि जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 की अगर हम बात करें तो ग्रेड स्केल 1 की जो है ये वैकेंसी रहेगी। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बेहतरीन वैकेंसी रहने वाली है। एक ऑफिशियल जॉब होगी, बेहतरीन जॉब होती है। क्या जॉब प्रोफाइल होती है, बैंकिंग का सेक्टर तो आप लोग बेहतर तरीके से जानते हैं। तो हमने बता दिया आपको कि आपका जॉब प्रोफाइल क्या रहने वाला है, ठीक है। क्रेडिट ऑफिसर रहने वाला है जूनियर मैनेजमेंट में, ठीक है। अब फटाफट देरी ना करते हुए आगे की भी बात कर लेते हैं कि आपका, ठीक है, कैसे जॉब जो है इस जॉब के लिए अप्लाई कब करना है, कितनी तारीख तक अप्लाई होंगे, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं फटाफट, हम जॉब अप्लाई कैसे करने हैं आपको, ठीक है। चलिए आइए, ये देख लीजिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, कि क्रेडिट कार्ड ऑफिसर जूनियर मैनेजमेंट, इसके लिए ये जो है जॉब रोल आपका रहने वाला है। फॉर्म फिल की अगर मैं बात करूं तो फॉर्म कब से फिल किए जा रहे हैं, फॉर्म फिल किए जा रहे हैं 30/1/2025 से फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि फॉर्म तो काफ़ी दिन से शुरू हो गए हैं, लेकिन हमने थोड़ी सी देर से लेके आया वीडियो। तो कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। फटाफट आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे आपके नज़र में हैं या जो आपके जानने पहचानने वाले जो भी बच्चे हैं, ठीक है, आप उन तक भी ये वीडियो अगर आप तक पहुँच गई है तो उन तक पहुँचा दीजिए, ये भी पुण्य का काम रहेगा। तो 30 तारीख से ये जो है 30 जनवरी से ये फॉर्म भरे जा रहे हैं। कब तक भरे जाएंगे, तो 20 फरवरी तक ये फॉर्म बच्चा भरे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर पूछा जाए ऑनलाइन पेमेंट का मोड कब तक रहेगा, तो ये भी 30 जनवरी से शुरू हुआ है और ये 20 तारीख तक रहेगा, यानी 20 फरवरी तक ये ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हो। उसके बाद इन्होंने कहा है कि भाई देखिए, एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो एग्जाम इन्होंने कहा है कि अभी हम क्लियर नहीं करेंगे, लेकिन हम क्लियर कर देंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा है कि आपका इंटरव्यू, अच्छा बच्चा, दो चीज़ें हमने कहा ना अभी आपसे कि भाई एग्जाम का जो है पैटर्न क्या रहने वाला है। तो बच्चा देख लीजिए, हम पहले बता देते हैं एग्जाम का जो पैटर्न रहने वाला है ये आपका 3 शिफ्टों में होगा, वो हम अभी आगे बातें कर लेंगे, ठीक है। तो पहला तो आप एग्जाम करेंगे, यानी CBT कंप्यूटर बेस आपका एग्जाम रहेगा। तो उसमें आपके लिए जो है एक एग्जाम होगा, उसके बाद में आपका एक इंटरव्यू भी होगा। पहली बात तो मैंने आपसे पहले कह
दिया कि जो है स्केल 1 का जो है नौकरी है आपका, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो। तो इतनी मेहनत तो, इतना एफर्ट तो आपको लगाना ही पड़ेगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ पर कि डिटेल दिया हुआ है यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज क्या क्या कितनी जो है वैकेंसी दी गई। अब टोटल वैकेंसी की अगर मैं बात करूँ बच्चा, टोटल वैकेंसी अगर आप देख पा रहे होंगे तो टोटल वैकेंसी है 1000 वैकेंसी। ठीक है, टोटल वैकेंसियों की संख्या कितनी है, 1000 है। टोटल वैकेंसी कितनी है, 1000 है। ठीक है, टोटल वैकेंसी 1000 है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे 1000 वैकेंसी आपके लिए निकल के आई है, जिसमें एससी के लिए 150 वैकेंसी है, एसटी के लिए 75 वैकेंसी है, ओबीसी के लिए 270 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 100 वैकेंसी है। वहीं अगर आप जर्नल से आ रहे हैं तो 405 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसियों की संख्या है 1000। तो वैकेंसी बहुत भरपूर है, बहुत बढ़िया है। अगर आप ऑफिसर रेंज की नौकरियां तलाश कर रहे थे तो आपकी तलाश यहां पर ख़त्म होती है। ठीक है, फटाफट तैयारी में लग जाइए और अपना तैयारी शुरू कर दीजिए बैंकिंग सेक्टर के लिए। ठीक है, अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। एससी के लिए भी ठीक ठाक वैकेंसी है, एसटी के लिए भी ठीक है, ओबीसी के लिए तो बेहतर ही है, और जर्नल से अगर आप हैं तो भरमार है नौकरी की वैसे देखा जाए तो। ठीक है, एक एक नौकरी, आप ये मत देखिए कि कितना वैकेंसी है, कितना नौकरी आया है, आप बस इतना देखिए कि आपको कितना चाहिए, सिर्फ एक सीट चाहिए, बाकी दुनियादारी से आपको कोई मतलब नहीं है। बाकी फिर से यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, क्रेडिट ऑफिसर मैनेजमेंट के लिए आपको जो है ये जॉब रोल रहेगा, और ये स्केल पे वगैरह आपका जो है दिखा दिया है यहाँ पर। 48,480 रुपये से आपका जो है ये शुरू होगा, 62,480 रुपये तक का आपका पे ग्रेड रहने वाला है बच्चा। ये बढ़ता ही जाएगा लगातार, ये कम नहीं होने वाला है। आगे बात समझ में तो सोच सकते हो कि केवल अभी मैंने कहा ये बेसिक सैलरी है 48,480 रुपया। ठीक है, इसमें अभी सब चीज़ जुड़ती हैं तो कम से कम समझ लीजिए 60 पार जाएगा बच्चा ये आपका। तो बेहतरीन नौकरी रहने वाली है, पैसा का भी टेंशन नहीं है। आप ये सोचे कि जो है सैलरी क्या रहेगी क्या नहीं रहेगी, हमने वो भी आपके लिए क्लियर कर दिया है। आगे चलिए बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया की क्या रहेगी। एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, ठीक है, तो एज क्राइटेरिया पे आ जाते हैं, फटाफट देख लेते हैं एज क्राइटेरिया किसके लिए कितना मांगा गया है। ठीक है, देखिए अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑफिसर के लिए अगर आप फिल कर रहे हैं फॉर्म, ठीक है, क्रेडिट कार्ड ऑफिसर के लिए अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो देखिए आपको क्या होना चाहिए, 20 साल मिनिमम आप कितने होने चाहिए, 20 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम आप 30 साल तक होने चाहिए। ये कहना है, ठीक है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप 20 साल के, कम से कम आप 20 साल के और ज़्यादा से ज़्यादा आप 30 साल के होने चाहिए, इससे ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। लेकिन एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, अगर आप जर्नल से आ रहे हैं तो आपको 60% मार्क्स से पास होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आपके कितने पास होने चाहिए, ग्रेजुएशन। देखिए ये जो आप जॉब देख रहे हैं ये इसके लिए आपके क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो इन्होंने कहा है और डिग्री। ठीक है, एक ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए, किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी इंस्टीट्यूट से 60% मार्क्स के साथ आप पास होने चाहिए। लेकिन अगर आप SC ST OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको सिर्फ 55% मार्क्स ही चाहिए होंगे। 55% मार्क्स से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो जाइएगा मत, बने रहो फटाफट हमारे साथ, और भी बातें करते हैं इसमें कि एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, अब आपके मन में चल रहा होगा कि क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरी बात आपकी पैदाइश की, ठीक है, कब से कब तक है ये काउंट भी अगर आपको करना है तो देख लीजिए, कर लीजिएगा भाई। 30/11/1994 से लेकर के 30/11/2004 तक के बीच में आपका जो है जन्म होना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कि और क्या चीज़ें हैं इसके अंदर। चलिए एज रिलैक्सेशन की हम बात करेंगे। एज रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूं, कहता हूं एज रिलैक्सेशन कितना किसको मिलने वाला है। अगर आप यहाँ देख लेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई पड़ रहा होगा एज रिलैक्सेशन। ठीक है, यहाँ आपको एज रिलैक्सेशन दिखाई पड़ रहा है। तो एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो अगर आप शेड्यूल कास्ट से आ रहे हैं यानी SC से आ रहे हैं या ST से आ रहे हैं तो आपको 5 साल की छूट दी जाएगी। अगर आप बैकवर्ड क्लास से हैं यानी OBC से आ रहे हैं तो आपको 3 साल की छूट दी जाएगी। वहीं अगर आप, ठीक है, किसी डिसेबिलिटी से हैं यानी शारीरिक भंगता से हैं तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। वहीं अगर आप विधवा हैं, ठीक है, वहीं अगर आप डाइवोर्स्ड हैं, विधवा हैं या आपके पति मर गए हैं तो आपको जो है 35 साल, ठीक है, 35 साल तक, और अगर आप EWS से हैं तो 38 साल तक, लेकिन OBC से हैं तो 40 साल तक, या SC ST से हैं तो 40 साल तक, EWS से हैं तो आप 38 साल तक, और अगर जर्नल से हैं तो आप 35 साल तक ये फॉर्म को भर सकते हैं। अब अगर देखिए एक चीज़ और इन्होंने मेंशन कर रखी है यहाँ पर, ठीक है, पर्सन इफेक्टेड बाई 1984 रियोट्स। ठीक है, रियोट्स की अगर मैं बात करूँ, 1984 का जो दंगा हुआ था, अगर आप उस दंगे से जो है इफेक्टेड हैं,
ठीक है, तो आपको 5 साल की छूट और दे दी जाएगी। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, तो ये रहा एज रिलैक्सेशन का। तो एक बार फिर से क्लियर कर दे रहा हूँ, SC से अगर हैं, ST से हैं तो 5 साल की छूट है, OBC से हैं तो 3 साल की छूट है। अगर आप बेंचमार्क्स या हम कह सकते हैं कि किसी भी शारीरिक भंगता से हैं, ठीक है, या शारीरिक विकलांगता से हैं किसी भी, ठीक, तो आपको 10 साल की छूट दी जाएगी। वहीं अगर आप विडो हैं, विडो मतलब आप जो है विधवा हैं, तलाकशुदा हैं, ठीक है, तो आपको, अगर आप जर्नल से हैं तो 35 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, EWS से हैं तो 38 साल तक भर सकते हैं, OBC से हैं तो 40 साल तक भर सकते हैं, ठीक है। अगर आप जो है जर्नल या EWS से हैं तो 35 साल तक, OBC से हैं तो 38 साल तक, और अगर SC ST से हैं तो 40 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। आइए आगे बात करते हैं फटाफट, ठीक। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, इसके बारे में हम आगे बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। चलिए, ये आ गए हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न पे। पैटर्न देख लेते हैं कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, ठीक है। पहली बात तो हम आपको बता दें, मेन मुद्दा आपका ये रहेगा कि एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं, देखें, ठीक है, एग्ज़ाम की अगर बात की जाए, एग्ज़ाम, ठीक है, तो एग्ज़ाम जो है आपका यह 3 शिफ्ट में होगा, ठीक है, 3 शिफ्ट होंगी। इसमें घबराने की इसमें बात नहीं है, 3 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। देखिए, पहला आपका जो एग्ज़ाम होएगा वह जो है CBT होगा, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका। वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तब आपको जो है CBT अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो फिर आपका होगा एक एस्से का टेस्ट, ठीक है, एक एस्से का टेस्ट होगा। फिर आपको एक एस्से लिखना पड़ेगा। एस्से की अगर मैं बात करूं, ठीक है, एस्से लिखना पड़ेगा। और एस्से की अगर बात करें तो ये जो है 30 मिनट का इसमें आपको टाइम मिलेगा। अभी हम सब बता देंगे आपको कि क्या है क्या नहीं है। एक एस्से होगा, CBT टेस्ट होगा, एक एस्से राइटिंग होगा आपका, ठीक है, और एक जो है आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है, एक आपका इंटरव्यू होगा। तो ये हो गया, एक CBT हो गया, एक एस्से हो गया और एक इंटरव्यू होगा। तो 3 शिफ्ट में आपका ये एग्ज़ाम रहेगा, ठीक है। चलिए, वैसे देखा जाए तो 2 ही शिफ्ट हैं, एक ही दिन में आपका CBT और एस्से वाला जो है ये टोटल जो है आपका एक ही दिन में करा लिया जाएगा। लेकिन अगर बात करें इंटरव्यू, तो ये फिर आप जब CBT वाला जो है ये क्रॉस कर जाएंगे तब आपको जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न की। देखें, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि टोटल एग्ज़ाम होने वाला कितने का है। देखें, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है। एग्ज़ाम का पैटर्न अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन की अगर बात करें तो 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर रहने वाला है, ठीक। इंग्लिश लैंग्वेज की अगर बात करें तो 30 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 30 नंबर का, और ये इंग्लिश में ही आपको देना है। 25 मिनट इसके लिए आपको टाइम मिलेगा। क्वांटिटी एप्टीट्यूड की बात करें तो 30, यानी मैथ की बात करें तो 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों आप सेलेक्ट कर सकते हो जो लैंग्वेज में आप सुटेबल हो उस लैंग्वेज में आप पेपर दे सकते हो, ठीक है। 25 मिनट इसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा। रीजनिंग एबिलिटी की अगर बात करें, 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के, हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे उसमें दे सकते हो, 25 मिनट इसमें टाइम मिलेगा। उसके बाद जनरल अवेयरनेस की अगर बात करेंगे और बैंकिंग इंडस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये भी 30 क्वेश्चन होंगे, 30 नंबर के होंगे। हिंदी इंग्लिश जो आपको लैंग्वेज सही लगे उसमें आप देख सकते हैं, 15 मिनट आपको टाइम मिलेंगे। टोटल टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टोटल टाइम आप यहाँ देख पा रहे हो 90 मिनट, यानी 1.5 घंटे का ये टाइम हो गया। क्लियर। अब 120 क्वेश्चन है, 120 नंबर का है, 90 मिनट आपको ये टाइम मिल गया। उसके बाद में आपसे तुरंत जो है ये लोग क्या ले लेंगे, ठीक है, उसके जो है इसी में आपका क्या रहेगा, ठीक, आधा घंटा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। आधा घंटा इसमें आपको, यानी कि 30 मिनट ये एक्स्ट्रा मिलेगा। किस लिए? वहीं पर आपको क्या लिखना होगा, ये टेस्ट देने के बाद आपको 2 एस्से लिखने होंगे जो कि 30 नंबर के होंगे, ठीक है। 2 एस्से 30 नंबर के होंगे और आपको समय मिलेगा 30 मिनट। तो अब आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि टोटल टाइम की अगर आप देख पाएँ, टोटल टाइम आपको हो गया 2 घंटा, ठीक है। टोटल टाइम हो गया 2 घंटा, ठीक। अगर टोटल क्वेश्चन की बात की जाएगी तो 150 क्वेश्चन हो गए और 150 ही नंबर आपको मिलने वाले हैं। 150 नंबर आपका मिलेगा, 150 क्वेश्चन 150 नंबर मिलेगा। क्लियर हो गई बातें, ठीक है। ये रहा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। तो इस तरीके से आपको करनी है तैयारी। हमने आपको सब बता दिया, कितना समय, कितना क्वेश्चन, क्या क्या आपको तैयार करना है। क्लियर हो गई बातें। अब हम बता देते हैं आपको कि इंटरव्यू में आपसे क्या पूछा जाएगा, इंटरव्यू के लिए आपको क्या तैयार करना है, ठीक है।
आइए भाई इंटरव्यू का भी हम आपको बता देते हैं। ठीक, देखो यहाँ इंटरव्यू आप देख पा रहे होगे। अगर आप यहाँ इंटरव्यू देख पा रहे होगे तो देखिए, जब आप ये सीबीटी टेस्ट पास कर लोगे तो सीबीटी टेस्ट पास करने के बाद, ठीक है, 50 नंबर का आपका ये होने वाला है। 50 नंबर का आपका क्या होएगा, इंटरव्यू टेस्ट होगा। यानी 200-150 क्वेश्चन वहाँ, ठीक है, और 50 ये जोड़ दीजिएगा, यानी कि टोटल क्वेश्चन हो गए आपके, यानी टोटल नंबर हो गए आपके 200। टोटल नंबर कितने हो गए, 200। अब इस 50% में, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% लाना है। 50 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा तो 50% उसमें आपको नंबर लाना है, ठीक है, यानी कि 25 नंबर। और अगर आप EWS SC ST OBC से हैं तो 45% आपको लाना है, ठीक है। तो 50% का आप लोग निकाल लीजिएगा, 45% जो भी, इतना आपको पासिंग रहेगा इंटरव्यू। ये आप निकाल लेते हैं तो फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा CBT, और दोनों नंबर मिला दिए जाएंगे इंटरव्यू के। उसके बाद फाइनल कट ऑफ लग जाएगी और जिन बच्चों का उसमें नाम होगा वो लोग फाइनली सिलेक्ट हो चुके होंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्ज़ाम फीस वगैरह की। ये जैसा आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। अप्लाई की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो एप्लीकेशन ये जो मोड होगा ये ऑनलाइन मोड है, ठीक है। ऑनलाइन में जा करके हम लिंक यहाँ पर दे देंगे आपको, वहाँ जाइएगा, उस पर क्लिक कीजिएगा, फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, नहीं तो साइबर कैफ़े में चले जाइएगा, उनसे बोल दीजिएगा कि जो है हमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो फॉर्म आया है वो भरना है, क्रेडिट कार्ड मैनेजर का। क्लियर। उसके बाद में अगर आप यहाँ देख पा रहे हो फीस की अगर बात करें तो अगर आप SC ST, ठीक है, या PWD BD, यानी कहने का मतलब वो जो अगर विडो हैं, ठीक है, हैंडीकैप हैं, तो वो लोग केवल कितना भरेंगे, 150 रुपया। कितना, उनको 150 रुपया देना है। लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी से आ रहे हैं, यानी जर्नल से आ रहे हैं, OBC से आ रहे हैं, तो आपको 750 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। फीस मत देखो बच्चा, अपना कैरियर देखो, ठीक। अगर SC ST से हैं तो 150 लगेगा, OBC से हैं, जर्नल से हैं तो 750 रुपये फॉर्म लगेगा। क्लियर। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं हम एग्जामिनेशन सेंटर की, कि कहाँ कहाँ आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसका एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ रहने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर की अगर बात करें, देखिए बहुत से एग्ज़ाम सेंटर है यहाँ पर। तो एग्ज़ाम सेंटर में हम सारे तो आपको नहीं बता पाएंगे, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश की बात करें। बाकी तो आपको जो है हम ये लिंक जो है ये PDF डाल देंगे, आप लोग वहाँ देख लीजिएगा। तो जो बच्चे उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं उनको देखो कहाँ कहाँ एग्ज़ाम सेंटर आपको मिलेगा। गाज़ियाबाद हो गया, नोएडा हो गया, ग्रेटर नोएडा हो गया, ठीक है। और आप देख पा रहे होंगे कानपुर हो गया, लखनऊ हो गया, मेरठ हो गया, प्रयागराज हो गया। यहाँ पर आप जा करके जो है गाज़ियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज या वाराणसी, या आप अपने एग्ज़ाम सेंटर डलवा दीजिएगा। जहाँ पर भी आपको सूटेबल लगे वहाँ जा करके आप एग्ज़ाम दे दीजिएगा। आप लोग हमसे जुड़ जाइए ताकि हर नौकरी से आपको अवगत कराएं, वो नौकरी जो आपकी आंखों से निकल जाती है सामने से और आप जान नहीं पाते हैं, ठीक है। एक अपॉर्चुनिटी आपके साथ निकल जाती है। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा बच्चा, ताकि आप जैसे और बच्चों का भी उद्धार हो सके, भला हो सके, ठीक है। तब तक क्या कहेंगे, अगली वैकेंसी के बारे में अगर जानकारी चाहिए, नोटिफिकेशन चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।